हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोगों का रीजनिंग का लेक्चर नंबर 4 है। जो चैप्टर 4 देखेंगे हम लोग देखेंगे आज एनालॉगी, जो है समानता। इससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं। तो इसमें हम जो करेंगे कवर, पूरे टाइप कवर करेंगे, यानी कि 5 टाइप इसमें कवर करेंगे और पाँचों टाइप से 5-5 क्वेश्चन लेंगे हम, और 2 से 3 क्वेश्चन हम करेंगे और 1 से 2 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए देंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। इससे पहले अगर आप 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले हम लोग डायरेक्शन पढ़ाए, यानी दिशा पढ़ाए हैं, मिसिंग नंबर, विलुप्त संख्या और नंबर सीरीज, और आज हम लोगों का है एनालॉगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं अपना प्रश्न। ये फर्स्ट टाइप हम लोग का है। जो पहला टाइप होगा थोड़ा आसान होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे। जो मेन टाइप है वो 4-5 नंबर बहुत मेन टाइप है। इसमें देखेंगे बोला गया है ऑक्सीजन श्वसन, तो पेट्रोल क्या होगा। यानी अगर जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो पेट्रोल से क्या होती है, तो पेट्रोल का क्या होता है, दहन होता है, यानी उससे हमें ऊर्जा मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे सेकेंड नंबर प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए बोला गया है भारत किसके साथ दिया गया है, दिल्ली के साथ। यानी हम समझ पा रहे हैं कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का भी राजधानी क्या होगी, यानी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताना है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं सिमिलरिटी के साथ, इसीलिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग बोलिएगा सर कैनबरा, याद रखेंगे कैनबरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर, अस्पताल, तो वकील का क्या होगा। तो आप सभी को पता है डॉक्टर है जो अस्पताल में देखता है, तो वकील अपना कहाँ करता है, तो अदालत में। क्या आंसर होगा, अदालत, ऑप्शन ए। फोर्थ नंबर प्रश्न है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आंसर देंगे। और फिफ्थ नंबर प्रश्न भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आंसर देंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट टाइप चलते हैं, टाइप नंबर 2। ये टाइप नंबर 2 ही बहुत सिंपल, अगर जो लोग पढ़े होंगे नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर, उनके लिए बहुत आसान है। ये है नंबर एनालॉगी, यानी संख्या आधारित समानता। तो आपको देखना है 2 से 8 हुआ, 3 से 27 हुआ, तो 4 से क्या होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि डबल डॉट दिया है, यहाँ पर 4 डॉट दिया है, डबल डॉट 4 डॉट, यानी जो इसके बीच जो समानता होगी वो समानता इसी के बीच होगी, सेम समानता इसके बीच लाना है आपको। तब वो क्या दिख रहा है कि सर 2 से 8 हो गया, 2 से बात करते हैं हम, 2 से 8 हो गया। 2 से 8 कैसे हुआ होगा, तो बोलेंगे सर 2 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 8 होता है। उसी प्रकार 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो हम लोग 4 का भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 चौके 64, यानी 4 गुना 4 3 बार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64, 64। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोला है 12 से दिया है कितना आपको, तो 12 का दिया है 144। ध्यान देंगे यहाँ पे दिया है 12 का 144, तो 9 का क्या होगा। तो सेम कंसेप्ट है स्क्वायर वाला, यानी 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो बोलेंगे सर 12 गुने 12, ये होता है 144। उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 9, यानी 9 81। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे 8 नंबर सेम प्रश्न है, स्क्वायर वाला है, तो इसका आप लोग हमें आंसर कमेंट करेंगे। चलिए हम इसको सोल्व भी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क के लिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 17 को होता है 289। ये अपने ग्रुप में डाल दिए हैं, जो PDF वाला ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए हम डाल दिए हैं वहाँ पर स्क्वायर क्यूब, तो वहाँ से आप लोग याद कर लेंगे। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और स्क्वायर मतलब 17 गुने 17। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क होगा, तो 9 नंबर प्रश्न आप लोग हमें होमवर्क में बताएंगे। 10 नंबर प्रश्न आप लोग खुद ट्राई करेंगे, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमें लगता है कि बहुत लोग नहीं बता पाएंगे इसका आंसर। चलिए तो हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं, लेकिन आप लोग खुद जरूर ट्राई करेंगे एक बार वीडियो पॉज करके। ध्यान देखेंगे यहाँ पे कोई लॉजिक लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। 6 से के बार 720 हो गया, यानी 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर क्यूब कुछ भी करेंगे तो 720 तो नहीं आएगा। तो क्या कंसेप्ट लगेगा, तो एक चीज़ जो मैथ पढ़े होंगे 11th क्लास में, उन्हें पता है फैक्टोरियल का साइन कैसे होता है। जैसे हम बोल देंगे 3 का फैक्टोरियल, ऐसे करके ऐसे कर देंगे 3 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 1 से लेकर 3 तक का गुना। तो 1 गुने 2 गुने 3, यानी कितना हो गया, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि
फैक्टोरियल 3 का आंसर कितना हुआ 6। अगर बोल दें आपको फैक्टोरियल 5 है, 5 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हुआ 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी यहाँ से नीचे लाइए, यानी 1 से लेकर 5 तक बढ़िए, यही काम करना है। यहाँ पे क्या किए 1 से 3 तक बढ़े हैं, या 3 2 1 भी कर सकते हैं, बात तो वही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 2 2 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 गुने 5 करेंगे, जितना आएगा यानी 24 गुने 5 शायद 120 के आसपास आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार दिया गया है जो रिलेशन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सर 6 का 720 कैसे आया। तो देखिए यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल दिया हुआ है। 6 का फैक्टोरियल कहने का मतलब 6 गुने 5 है, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 दिया है। देखिए 6 5 30, 30 चौका 120 हुआ, और 2 3 6, 6 कम 6, तो 120 गुने 6 करके देखेंगे तो कितना रहा है 12 छक्के 72, यानी 720। यानी जो रिलेशन है 6 का 720 के साथ क्या है, फैक्टोरियल का रिलेशन है, समझ गए। तो उसी प्रकार हम लोग 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे। फैक्टोरियल 4 कैसे होगा, तो बोलेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी 4 3 12, 12 दूना के 24, 24 से कम 24। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। था ना खतरनाक सवाल जी। चलिए अगला टाइप देखेंगे हम लोग 11 नंबर। एक बार आप लोग खुद से वीडियो को रोक कर इस क्वेश्चन को सोल्व जरूर करेंगे प्लीज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये है अक्षर आधारित समानता, यानी अल्फाबेट एनालॉगी। जो लोग कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं उनको हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो ये चैप्टर और भी आसान हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने के लिए कल संडे है, कल आप लोग के लिए हम कोडिंग डिकोडिंग लेक्चर लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें 2 पार्ट बनेगा। उसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं, तो आपको पहले कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल देकर, और फिर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। जितने लोग रेडी हैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो में लाइक 100 हो जाता है तो आपको हम कल ही कोडिंग डिकोडिंग पूरे बेसिक से पढ़ा देंगे। चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, तो ए से क्या दिया है सी, ध्यान देंगे ए से क्या दिया है सी, तो ई से क्या होगा, यही क्वेश्चन है, ई से क्या होगा। तो ए से सी कैसे आता है, अगर हम ए में 2 जोड़ दें तो क्या बोलेंगे, ए के बाद क्या आता है बी, बी के बाद क्या आता है सी, यानी ए से सी जाने में कितना जोड़ना पड़ा 2। उसी प्रकार ई से क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, तो ई के बाद क्या आएगा एफ, एफ के बाद जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, जी ऑप्शन में दिया है तो जी सर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ए से सी तक जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तो ई से जी तक जाने में कितना जोड़ना पड़ेगा 2। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग को 12 नंबर प्रश्न। सेम प्रश्न है 12 नंबर। आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं पढ़े हैं तो आपको तो प्लेस वैल्यू पता नहीं होगा कि एम 13 पे है कि 14 पे है, इसीलिए आपको सिंपल तरीका से समझा रहे हैं। जब कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा तो ऐसे सब क्वेश्चन को चुटकियों में यानी कि 4 से 5 सेकंड में सोल्व करना सिखा देंगे आपको। आइए, तो एम से दिया है ओ, तो एम से कहाँ पहुँचाया है ओ, तो एम में क्या जोड़ेंगे कि ओ हो जाए, तो एम में अगर प्लस ओ 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा एन, फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा ओ, यानी एम एन ओ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू आर एस, एम एन ओ। देखिए एम के बाद क्या आता है एन, फिर क्या आता है ओ, तो इसके बीच में क्यू क्या आएगा आर, फिर क्या आएगा एस। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी एस, क्योंकि एम में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा ओ, उसी प्रकार क्यू में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एस। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसे जरूर सोल्व करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर, ये हम आप लोग को सोल्व करके दिखा रहे हैं। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, देखिए क्या लिखा है ध्यान से, ए सी ई, इधर जो दिया है बी डी एफ, तो क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे सर देखिए ए से कहाँ गया है बी में, यानी ए में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया बी, उसी प्रकार सी में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया डी, और उसी प्रकार ई में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन गया एफ। समझ में आ गया, यानी कि +1 1 1 करना है। तो यहाँ पर देखेंगे एम में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एन, ओ में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एम एन ओ, के बाद क्या आता है पी, और क्यू के बाद क्या आता है आर। तो एन पी आर कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलेंगे जी सर ऑप्शन नंबर बी में एन पी आर दिख रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला प्रश्न 50 नंबर, ये आप लोग सोल्व कर लेंगे। चलिए ट्राई करिएगा, फिर आपको बता देंगे हम सोल्व करेंगे इसको।
सेम पैटर्न है, उस तरह मिलाना है कितना कितना आगे बढ़ रहा है। किसी में 4 प्लस होगा तो किसी में 3 प्लस, फिर किसी में 4 प्लस तो किसी में 3 प्लस। हिंट देते हैं आप लोगों को लिए एक ठो, देखिए ए के बाद ई आया है तो इसमें कितने जुड़े होंगे तो 4। सी के बाद क्या आया है जी, तो सी के बाद कितना अच्छे के बाद जी आता है, सी के बाद डी ई एफ, इसके बाद क्या आता है जी, यानी यहाँ पे जुड़े होंगे 3, यहाँ पे जोड़े 4, यहाँ पे क्या जुड़े होंगे। उसी तरह आपको कंसेप्ट बनाना है और सोल्व करके बताना है कि सर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये होगा। चलिए अगला टाइप देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टाइप जो है वो है सामान्य ज्ञान आधारित समानता। सामान्य ज्ञान आधारित समानता, चलिए इसे सोल्व करेंगे हम लोग। पहला प्रश्न है गांधी जी सत्याग्रह, यानी गांधी जी से क्या जुड़ा हुआ है सत्याग्रह, उसी प्रकार भगत सिंह से क्या जुड़ा होगा। तो भगत सिंह क्या थे, क्रांतिकारी थे, तो क्रांतिकारी आंदोलन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है क्रिकेट का बल्ला, तो हॉकी क्या हो जाएगा। क्रिकेट किससे खेलते हैं हम लोग, बल्ला से, तो हॉकी किससे खेलते हैं, हॉकी स्टिक से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 80 नंबर। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दिया गया है दिल्ली भारत, तो काठमांडू क्या होगा। अब देखेंगे तो दिल्ली क्या है, राजधानी है, किसकी है, भारत की। काठमांडू भी क्या होगा, राजधानी होगा, तो किसका राजधानी होगा, कौन सा देश का, तो आप बोलेंगे सर नेपाल। राइट आंसर, नेपाल का राजधानी कहाँ है, काठमांडू। अब भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली। तो इस प्रकार से इसमें रिलेशन दिख रहा है हमें। अगला प्रश्न देखें। 19 नंबर प्रश्न दिया है, ये थोड़ा साइंस को जोड़ दिया इसमें। बोल ही रहे थे कि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कहीं से भी इसमें जाकर जोड़ सकता है। तो यहाँ पर जो दिया गया है ध्यान देंगे, विद्युत एडिशन, गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया। अगर विद्युत का खोज किसने किया था, एडिशन साइंटिस्ट ने, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन साइंटिस्ट ने किया था, तो आप बोलेंगे सर न्यूटन। वहीं तो बैठे थे सेब के नीचे, याद हो गई कहानी आप लोग को, एप्पल के नीचे बैठे थे, सेब के पेड़ के नीचे, हाँ तो न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है रामायण वाल्मीकि, तो महाभारत क्या होगा। रामायण कौन लिखा था, तो वाल्मीकि ने, तो महाभारत किसने लिखा था। ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आज का लास्ट टाइप है वो जो है चित्र पर आधारित। पहला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या दिया है, त्रिभुज का 3 भुजाएं, तो वर्ग की कितनी होती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है तो वर्ग की कितनी होती है, तो 4। उसी प्रकार दिया 22 में वृत्त का 0 डिग्री कोण बनता है, तो पंचभुज में कितने कोण बनेंगे, तो कोण 5 बनते हैं, 5 भुजा, तो इसको क्या बोलते हैं, पंचभुज। तो 1 2 3 4 5 कोण। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। वर्ग है 2D, तो घन क्या होगा। तो जो वर्ग यानी स्क्वायर है क्या है, 2 डायमेंशनल है, यानी लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, घन। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें तीनों होता है, तो ये हो जाएगा 3D, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर। चलिए इसका तो आंसर दिया गया है, त्रिभुज में 6 होते हैं तो हेक्सागोन षष्ठभुज में कितना होगा, 6। ये प्रश्न है 25 नंबर है। सीधी रेखा 180 डिग्री, तो समकोण कितना होगा। आपको पता है कि सीधी रेखा कितना एंगल बनाती है, 180 डिग्री का। समकोण कितना होता है, 90, इसको बोलते हैं समकोण, पढ़े होंगे आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण। तो ये होता है 90 डिग्री का, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग के लिए टेस्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो लोग मेरे PDF के साथ जुड़े हैं उनको हम ये PDF बना के ग्रुप में दे देंगे, जो लोग मेरे PDF ग्रुप में जुड़े हैं। या आप लोग अगर मेरे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो आपको टेलीग्राम में भी PDF प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आप PDF भी परचेज करना चाहते हैं, वो नंबर नोट करेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप में हाई लिख के भेजेंगे। अगर आप मेरे से PDF परचेज करते हैं 249 में आपको PDF मिल जाएगा 3000 प्लस MCQ और 1000 प्लस टेस्ट। 3000 प्लस जो MCQ होगा वो ANM के 6 सब्जेक्ट का होगा। जो ANM में नर्सिंग के 6 सब्जेक्ट हैं उससे सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज आपको मिलेगा PDF, जिससे बहुत ही प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।